वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आई थी बाज़ार। एक तो मुझे मोहम्मद के लिए जूता देखना था, क्योंकि अब माशाल्लाह जब से उसने चलना शुरू किया है, इतने प्यारे प्यारे इसके पाँव छोटे छोटे से। और मैं कह रही थी कि बस फटाफट से जाकर ना सबसे पहले मोहम्मद का जूता ख़रीदती हूँ, उसके बाद कहीं और जाती हूँ। और इसके अलावा मुझे देखना था बेड, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरे रूम में ना एक बेड की कमी थी। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने दूसरा वाला बेड वहाँ पे रख लिया था, और आज जो है ना वो मुझे बेड भी देखने के लिए जाना था। अच्छा, जूता मैंने ले लिया, वो कौन सा लिया अभी मैं बताती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले ये देखें, ये जो मैग्नेट फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए मिलते हैं ना, तो इनमें मैं देख रही थी कि कौन सा वाला लूँ कौन सा वाला लूँ। पहले मैं देख रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बच्चों ने छोड़ना ही नहीं है। और क्योंकि अभी फ़िलहाल फ्रिज जो है वो आपको पता है कि डाइनिंग रूम में पड़ी हुई है, साथ ही बच्चों का रूम है। फिर वो खेलते खूलते इन चीज़ों को उतार देंगे, इधर उधर फेंक देंगे। तो मैंने सोचा कि जब कभी इंशाल्लाह अपना घर बनेगा तो फिर जो है वो चीज़ें लूँगी, और सारे अपने शौक़ जो है ना वो पूरे करूँगी इंशाल्लाह। तो बस यही है कि हर चीज़ देखती हूँ ना, तो उसको देखकर फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार रहने दो, जब कभी अपना घर बनाऊँगी। क्योंकि अभी जो घर है ना वो उस टाइप का घर नहीं है कि जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। मतलब ये है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको पता है कि मतलब लगाने के लिए प्रॉपर आपको हर एक चीज़ जो है वो चाहिए होती है। खैर आप समझ जाएंगे खुद ही। अच्छा, हम लोग आए थे फर्नीचर मार्केट। सबसे पहले तो हमें एक शॉप नज़र आई, जिसपे मैंने कहा कि चलो इधर देखते हैं जाकर। तो बेड तो मुझे यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आए थे, और बाकी एक सोफ़ा था जो कि आई थिंक 65,000 का था। तो वो हम लोग देख रहे थे। मैंने कहा कि अगर इसकी मैं खाली चेयर्स लूँ रूम के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो आप ले सकते हैं। तो खाली जो चेयर्स हैं उसके रेट वगैरह आसिफ ने कहा कि चलें ठीक है। हम लोग मतलब उन्होंने कुछ बताए थे शायद, या उन्होंने कहा था व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि वो आसिफ के तकरीबन दोस्त ही हैं, जानने वाले, मतलब आते जाते रहते हैं, तो इसलिए उनकी पहचान भी है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे दूसरी वाली शॉप पे। यहाँ पे आए तो ये वाला एक बेड था जो कि अखरोट का बेड, जैसे मतलब कहते हैं ना अखरोटी बेड, ये वो वाला बेड था। और इसके साथ साइड टेबल थी, और जो इसका जो ड्रेसिंग टेबल था ना वो इस वाले ये साइड पे आ जाना, तो ये पड़ा हुआ है देखें। और इस तरह के ड्रेसिंग टेबल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो मेरे पास पहला ड्रेसिंग टेबल था ना वो भी कुछ इसी टाइप का था, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा ड्रेसिंग टेबल नहीं लेना है। अब जब भी मैं बेड लूँगी तो मैं दूसरा वाला ड्रेसिंग टेबल लूँगी, ताकि जिसके ऊपर मैं अपनी को कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। और मुझे बहुत शौक है वो वाला ड्रेसिंग टेबल लेने का। तो इंशाल्लाह जब भी कभी बेड लूँगी तो वो वाला ड्रेसिंग टेबल ज़रूर लूँगी। अच्छा, उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग आगे थे यहाँ पे मतलब इनका एक नाम है भाई, ये ब्रांड है जहाँ पे हम लोग आए थे। मैंने सोचा चले यहाँ पे हम लोग कुछ बेड वगैरह देखते हैं। और ये कुशन बेड का पहले मैं सोच रही थी कि ये वाले लेती हूँ, आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये इन तो हैं, लेकिन कह लें कि मतलब इतने ये पायदार नहीं होते, मजबूत नहीं होते हैं। या फिर इनका बाद में कुशन जो ऊपर से चेंज करवाना, अल्लाह ना करे मतलब फट गया या गंदा हो गया या कुछ भी इस तरह से, मतलब वो वाली चीज़ मुझे देख कर ना नज़र नहीं आई इसमें। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी देखती हूँ, थोड़ा सा घूमती फिरती हूँ, तो फिर और मज़ीद देख करना अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो लेती हूँ। साथ साथ शायद मैं कुछ बेड की जो है वो प्राइस भी आपको दिखाती जाऊंगी, कुछ की जो है वो प्राइस, क्योंकि मैं खुद देखने आई थी फुल डिटेल, जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को देने के लिए नहीं आई थी। फिर मैंने जब यहाँ पे आई तो मुझे इतने खूबसूरत बेड लग रहे थे। ये वाला बेड जैसा कि आप देखें, थोड़ी सी इस बेड को देख के थोड़ी रिच लुक भी आ रही थी, मतलब उस टाइप का अगर रूम बना हुआ हो खूबसूरत सा, कलर भी वैसा एक अच्छा सा हुआ हो, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ना वो अगर यहाँ से देखें मतलब करीब से तो 3,95,000 है, ठीक है। 3,95,000 का ये बेड है, और साथ में ड्रेसिंग है, साइड टेबल है और वार्डरोब है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। कोई इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है, जैसा कि आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई जो प्राइस है ना वो होती हैं बेड वगैरह की। अच्छा, जैसे ही उस साइड से मैं टर्न हुई तो ये वाला जो वाइट कलर का ड्रेसिंग आप देख रहे हैं ना, इसी के साथ का वो आगे बेड है और साइड टेबल पड़ी हुई है। इतना कोई नफीस लग रहा था। इसके सेंटर में जो है ना वो कुशन आना है थोड़ी सी जगह पे, तो बाकी ये बहुत ही डिसेंट, इतना खूबसूरत लग रहा था। बस जिसे कहते हैं ना कि एक नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए इंसान को, मुझे वो अच्छी लगी थी। उसकी प्राइस अभी यासीन ने पूछी, मैं अभी आगे चलकर बताती हूँ। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल देखा ना जब मुझे, तो मेरा दिल कर रहा था कि अपने वाला डाइनिंग टेबल निकाल दूँ और ये वाला ख़रीद लूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। एक तो इसकी चेयर्स भी मतलब उस हिसाब से जैसे मेरे बच्चे हैं, और मतलब माशाल्लाह से ये चेयर्स भी इसकी ठीक थी। तो मतलब यहाँ की हर एक चीज़ देखे ना, बेड या ड्रेसिंग टेबल या फिर डाइनिंग टेबल, अभी मज़ीद आपको दिखाती हूँ मैं आगे। यकीन करें कि हर चीज़ देख के ना इस तरह दिल कर रहा था कि यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। फिर मैं दिल को समझाती थी कि नौरीन, अभी तुम्हारा अपना घर नहीं वो उस टाइप का बना हुआ, तो तुम कंट्रोल रखो खुद पे ना। मतलब मुझे बहुत दिल कर रहा था, आप यकीन करें कि हर एक चीज़ उठाने का। तो बस इंसान जो है ना वो
अपने वक्त पे और अपने नसीब पे भी कुछ चीज़ें छोड़ देता है कि इंशाल्लाह हमारे नसीब में अगर ये चीज़ें हुई तो हमें ज़रूर मिलेंगी, अगर नहीं तो शायद मैं इन चीज़ों को देख कर ही खुश हो जाऊँगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे कि ज़रूर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब कभी मैं भी अपना एक खूबसूरत सा घर बनाऊँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, आप यकीन करें कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपने घर का फर्नीचर और अपना घर, पता नहीं मतलब मैं अपने माइंड में कितना कुछ सोचती हूँ, मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ है। इवन शादी से पहले जब मेरी एज बहुत कम थी तो हर किसी को पॉकेट मनी मिलती थी, तो मुझे भी इस तरह से मिलती थी ना। आप बिलीव करेंगे कि मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मैं घर की कोई ना कोई चीज़ ले आती थी, कुछ डेकोरेशन की चीज़ ले आती थी, मतलब कुछ भी इस टाइप की चीज़ें ले आती थी। बचपन से मेरे अंदर एक आदत है कि मैं घर की कोई ना कोई चीज़ें बनाऊँ। ये वाला बेड भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो आपने इससे पहले देखा वो भी बहुत ही हसीन लग रहा था माशाल्लाह से। हर बेड एक से बढ़कर एक था, मतलब हर चीज़ देख के दिल कर रहा था ये बच्चों के रूम के लिए लूँ, ये अपने रूम के लिए लूँ, ये उसके रूम के लिए लूँ, ये इस तरह करूँ। अच्छा कि आपको अभी ना डाइनिंग टेबल सारे दिखाती हूँ कि 3-4 मैंने देखे थे, यकीन करें कि वो भी देख कर ना, अगर मेरा वाला डाइनिंग टेबल निकल जाए ना, यकीन करें अगर आप में से किसी ने लेना है तो यार ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं इसको सेल कर दूँगी और मैं फिर कुछ पैसे और ऐड करके ना तो यहाँ से डाइनिंग टेबल एक ख़रीदने का सोच रही हूँ। खैर OLX पे मैं लगाऊंगी और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये सेल करके, लेकिन ये भी बहुत महंगे थे यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल थे ना। अभी मैं आपको कुछ की प्राइस जो करीब से थोड़ी बहुत आई है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे वाइट मार्बल होता है ना उस टाइप का, लेकिन ये वुडन का है इसका जो टॉप है। बाकी पीछे भी जो आपने 2-3 देखे उनके भी वुडन के टॉप थे, जो मेरे वाला है ना उसका ग्लास का है। तो ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बड़े बड़े हर जो पॉट अलग अलग पड़े हुए हैं ना, उनकी प्राइस भी अलग अलग उनके ऊपर मेंशन है। अच्छा एक ये है साइड रैक, आई थिंक इसको बोलते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं आप लोग बताना, जैसे LCD के नीचे रखने के लिए बड़ी मतलब कि अच्छा। और इसके अंदर अगर बुक्स वगैरह रखी जाए, कोई पढ़ने वाली फैमिली होती है, जैसे अक्सर घर में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनको बड़ा पढ़ने का शौक़ होता है, तो नई नई बुक्स होती हैं उनके पास, वो सब चीज़ें रखें तो बड़ी अच्छी सी एक डिसेंट सी लुक देगा रूम में ना। और ये वाला जो झूला है ना, ये आसिफ ने मुझे कहा था कि नूरीन मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगा, लेकिन आसिफ ने ना अभी तक मुझे ये गिफ्ट नहीं किया। असल में आसिफ चक्करों में थे कि वो सस्ता सा एक झूला मुझे गिफ्ट करने में, तो मेरी एनिवर्सरी पे उन्होंने कहा था साथ आओ साथ, इधर देखो मेरी तरफ, नहीं हाँ बैठो, ओए नहीं हाल वीडियो बनी नहीं बना। इतनी मुश्किल से मैं डर के इसके ऊपर बैठी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि मैं इसके ऊपर बैठूँ तो ये गिर जाए ना। तो पहले मैं इसको देख कर कि वो मज़बूत है कि नहीं, फिर मैं उसके ऊपर बैठी तो आसिफ साहब ने वहाँ पे कैमरा ही बंद कर दिया था। मैंने कहा जाइए ये क्या किया आपने, मैंने कहा बस अब रहने दे, मैं नहीं बैठ रही दोबारा से ना। तो खैर बस फिर उसके देख कर हम लोग आ गए थे इंशाल्लाह। एक जो बेड है ना वो मुझे पसंद आ गया, उसका रेट जो है वो हम ले आए थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा कि अब घर जाके हम लोग पहले डिस्कस करेंगे दोबारा से, ये सारे वाले बेड देखेंगे, फिर जो है ना उनमें से कोई एक बेड जो कि अच्छा लगेगा। हाँ आप लोगों ने मेरी हेल्प ज़रूर करनी है इस चीज़ में कि आप लोग बताना कि इनमें से कौन सा वाला बेड बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि मतलब एक तो मेरा बच्चों वाला घर भी है तो उस लिहाज से आप कहेंगे, दूसरा ना आपको पता है कि जो मेरा जिस टाइप का घर बना हुआ है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास छत है, रहने के लिए घर है, प्रॉपर हर चीज़ है। लेकिन जैसे घर होते हैं ना वो वाला घर नहीं है मेरा, मतलब छत पे जैसे कमरे से बने हुए और बस वहाँ पे मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि बस ज़िंदगी गुजर रही है, वो वाला हाल है। अल्लाह का शुक्र है। बस इसको भी, इस घर को भी मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत कर के कितना मतलब इस घर को इम्प्रूव किया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मुझे देता रहेगा और मैं इम्प्रूव करती रहूँगी। और हर किसी औरत का मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जो कि अपने घर को जो है वो मज़ीद खूबसूरत ना बनाती हो। तो खैर आप लोग ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा वाला बेड अच्छा लगा जो कि बच्चों वाले घर में चलने वाला हो। जैसा मुझे वो वाइट वाला बहुत पसंद आया था, तो उसकी आसिफ ने कहा था कि आप जो है ना फुल डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी आसिफ को, जिनका ये शोरूम था ना जहाँ पे अभी सारे बेड देखे, तो मेरे जो ससुर जी हैं उनके ये दोस्त हैं, तो फिर इसलिए मतलब कि आसिफ की भी सलाम दुआ थी। वहाँ पे वो बैठ के गपशप करते रहे काफ़ी देर तक, और मैंने फिर उतनी देर में जो काफ़ी जो दूसरी चीज़ें थी ना वो सारी शूट करने की कोशिश की कि हर चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ। अगर आप लोग इनको मतलब चाहते हैं कि मैं इनकी प्राइस के साथ फुल नंबर शंबर डिटेल दे के आपके साथ इसका वो सारा शेयर करूँ तो आप बताना, कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तो फिर इनका नंबर भी मेंशन करूँगी और फिर सारे प्राइस भी बताऊँगी। जिन बहनों ने लेने हैं शायद मे भी ऑनलाइन भी वो ये भेजते हों तो वो सब चीज़ें फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है।
अच्छा उसके बाद फिर हम लोग आए, बर्गर शर्गर खाया, वहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करें, लें या ना लें, या इस तरह या उस तरह सारी बातें की। फिर मुझे सब्ज़ियाँ कुछ लेनी थी नेक्स्ट डे के लिए, तो यहाँ पे आई थी बाज़ार में कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदी, जिसमें आलू प्याज वगैरह। और ये यार प्याज कितने महंगे हो रहे हैं, 200 रुपये के किलो हो गए हैं। वैसे पहले इससे महंगे थे, अब थोड़े सस्ते हो गए 200 से। तो वो लिए थे, मुझे आलू लेने थे, और उसके अलावा मुझे 2 सब्ज़ियाँ मैंने ले ली, हरी मिर्चें टमाटर वगैरह जो चीज़ें लेनी थी ना, मतलब वो सारी लेके मैं आई। और आते ही मैंने कहा कि अब सबसे पहले मोहम्मद को ना जल्दी से मैं जूता निकाल कर दिखाती हूँ। और एक जो है ना उसके लिए लेकर आई थी थोड़ा सा, जैसे वो उसको क्या कहते हैं, पता नहीं इस गेम का क्या नाम है भाई, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बता देना कमेंट करके। तो वो ले आई थी। मैंने कहा कि अभी माशाल्लाह मोहम्मद 1 साल का हो गया है, तो अभी ना ये खेला करेगा तो खेल खेल में सीखेगा भी। तो सबसे पहले तो मैं ये जूता लेकर आई थी, और इस पर मैं मोहम्मद का रिएक्शन देखना चाह रही थी, क्योंकि वो इसको मोहम्मद को इतना शौक़ है जूते पहनने का, इतना शौक़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने पापा का जूता पड़ा होगा ना तो उसमें पाँव डालने की कोशिश करता है, मेरा जूता पड़ा है तो उसमें पाँव डालने की कोशिश करता है। मतलब हर बड़ा जूता इसको जो है ना वो पैरों में पहनना है। शायद इस उम्र में आके सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। अच्छा उसके बाद इसको जूता पहना रहे हैं देखें, और मैं कह रही थी कि मैं इसका रिएक्शन देखूं। इतना माशाल्लाह क्यूट लग रहा था मेरे बच्चे के, छोटे छोटे से पाँव है ना इस जूते में। ये जो जूता है ना वो 1000 का मिला था, 999 का चेज़अप से मैंने लिया था ये वाला जूता। अच्छा उसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो मैं लेकर आई थी वो जो मतलब क्या वो गेम्स ही उसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, उसका मतलब 2 तरह से बच्चे खेल सकते हैं। एक तो बच्चों का दिमाग तेज़ होता है, एक तो कलर्स थे उसमें इतने सारे कि वो कलर्स को देखेगा। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अब चलने लगा है। तो मैं कही थी पता नहीं अब ये पहन कर चलेगा या नहीं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसने ना जूता पहनते ही जो है वो चलना शुरू किया। तो मैं उसको देख रही थी कि मोहम्मद देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। अच्छा एक और जूता लेकर आई थी जो कि हुसैन के लिए लेकर आई थी। अयान का साइज़ मिला नहीं था तो इसलिए फिर अयान के लिए मैं नहीं लेकर आई थी। ये वाला जूता जो कि मैं हुसैन के लिए लेकर आई थी, और अयान का जो है ना वो मूड ऑफ हो गया कि आप उसके लिए लेकर आई हैं तो मेरे लिए नहीं लेकर आई। इसके पापा ने मुझे पहले ही कह दिया था अब तुम उसके लिए लेकर जा रही हो तो अयान का मूड ऑफ हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि अब उसका साइज़ ही नहीं है तो क्या करें, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे उसका साइज़ आएगा तो फिर हम ले लेंगे। हुसैन को मैं पूछी थी कैसा लग रहा है, हुसैन बहुत खुश था कि बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह मोहम्मद भी जो है ना वो पहन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। अच्छा उसके अलावा जो मैं दूसरी चीज़ लेकर आई थी, जैसा कि मैंने कहा है कि उसमें कलर्स भी हैं, ये देखें इसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे बता देना कमेंट में, मैं याद नहीं आ रहा। अब बहुत सारे इसमें कलर्स भी हैं, और फिर बिग स्मॉल का भी पता चलता है बच्चे को, वो मतलब उसका दिमाग जो है ना वो तेज़ होता है इन चीज़ों से। तो मैं कह रही थी मोहम्मद को ये पकड़ाया कि ये लो खेलने के लिए, उसने नीचे फेंक दिया। मैंने कहा लो भाई। तो है जी ये चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आई थी। बाकी आज बेड शर्ट जो देखा और वो सारी चीज़ें थी, आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। और बेड का लाजमी बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाला बेड अच्छा लग रहा है, डाइनिंग टेबल कौन सा वाला अच्छा लगा है, मतलब वो सब चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, लाइक जो करना, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।